गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैचिंग फायर। कैचिंग फायर यानी कि आग पकड़ना। ओके, आप सभी ने सुना होगा कि कुछ लोगों के कपड़े जल जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, तब क्या किया जाता है? तब उस इंसान को ब्लैंकेट से कवर किया जाता है, ढका जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी आग बुझ जाए। हमने पढ़ा है कि जब भी हमें आग जलानी है वहाँ पर एयर नेसेसरी होता है, यानी कि एयर की हवा की ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी एक पर्सन को ब्लैंकेट से कवर किया जाएगा, ओके, तो उस टाइम क्या होगा, वो उस पर्सन का जो हवा के साथ जो कांटेक्ट है वो पूरा कट जाएगा। ओके, और वो वहाँ पर हवा बहुत कम रहेगी या फिर नहीं रहेगी, जिसके कारण जो फायर है वो एक्सटिंग्विश्ड यानी कि बुझ जाएगा। एक्सटिंग्विश्ड यानी कि बुझ जाना। ओके, और हम जब क्रैकर बर्न करते, क्रैकर यानी कि पटाखे, जब भी फेस्टिवल होता है हम पटाखे जलाते हैं। ओके, तो जब भी हम पटाखे जलाते हैं तो लाइट, नॉइज़ यानी कि आवाज़, लाइट और बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, और जिसके कारण कभी कभी आग भी लग जाती है ना। तो ऐसे जब भी ऐसे तरह के एक्सीडेंट्स होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फर्स्ट एड लेंगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट एड लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। फर्स्ट एड ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो तुरंत हो जाएगा, और डॉक्टर के पास तो जाना ही है। डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप कभी फॉरेस्ट फायर देखे हैं या फिर सुने हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो फिर जो सूखे ग्रास होते हैं, सूखे घास होते हैं, वो फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं कुछ जगह, और इन घास से वो पेड़ में आग लग जाती है और इसी तरह पूरे जंगल में आग लग जाती है। और इस तरह के फायर को, इस तरह की आग लगने को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम फायर कंट्रोल कैसे करते हैं? आप सभी ने सुना होगा या फिर टीवी में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आग लग जाती है, कहीं आग लग गई है, कहीं किसी के घर में आग लग गई, किसी की दुकान में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई। तो हर टाउन, हर सिटी, हर जगह, हर विलेज में फायर एक्सटिंग्विशिंग सर्विस होती है। फायर एक्सटिंग्विशिंग सर्विस ये क्या होता है? ये ऐसी सर्विस होती है जो फायर कंट्रोल करने में हेल्प करती है, यानी कि जहाँ भी आग लगती है तो फिर आग बुझाने में, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जब भी आग लगती है तो आप अपने एरिया के फायर एक्सटिंग्विशिंग सर्विस का फ़ोन नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ना, फायर ब्रिगेड नंबर, ये सब याद रहना चाहिए। फायर ब्रिगेड्स आते हैं ना जब भी आग लगती है तो बुझाने के लिए, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। ओके, अब नेक्स्ट है कि एक फायरमैन किस तरह से फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है, किस तरह से आग को बुझा सकता है। आप सब जानते हैं कि फायर इनिशिएट करने के लिए, यानी कि आग को लगाने के लिए, आग जलाने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: फ्यूल, एयर और हीट। फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, वुड, है ना, इस तरह के फ्यूल, और एयर और हीट। आप फायर को इन तीन चीज़ों में से आप किसी भी एक चीज़ को, तीन चीज़ को रिमूव करके फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, यानी कि जो भी आग बुझाने वाले लोग होते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं? वो फायर को कंट्रोल किस तरह से करते हैं? वो एयर सप्लाई को कट कर देते हैं। हमें एयर की आवश्यकता होती है ना, आग जलाने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। तभी तो जब किसी के ऊपर आग लग जाती है कपड़े में, तो हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट डालते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स एयर सप्लाई कट कर देते हैं, यानी कि वहाँ से हवा का सप्लाई कट कर देते हैं, हवा नहीं आने देते वहाँ पर, जिससे आग कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। और रिड्यूसिंग द हीट ऑफ द फ्यूल, यानी कि जो भी फ्यूल हम वहाँ पर है, पेट्रोल या फिर लकड़ी जो भी है,
उसका हीट, उसका गर्मी कम करने की कोशिश करते हैं या दोनों करते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में जो फ्यूल को हटाना या फिर उसका हीट कम करना ये पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके, क्या आप फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में जानते हैं? और क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होते हैं पब्लिक प्लेस में, आपको पता है? आपके नेबरहुड में क्या कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है? आप ये सब जानने की कोशिश कीजिएगा। ये सब जनरल नॉलेज है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। कार्बन इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है? कार्बन नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक यानी कि जो मेटल होता है, यहाँ पर नॉन मेटेलिक है ये। कार्बन शोज एलोट्रॉपी, ये अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प ब्लैक कोल। ओके, और सेम एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वो सेम होती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहा जाता है। और इसी तरह अलग अलग फॉर्म, किसी भी एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है, उसे क्या कहा जाता है? एलोट्रॉपी कहा जाता है। फुलरेन क्या है? नया, ये हमें न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। एलोट्रॉपिक फॉर्म और कौन कौन से हैं? डायमंड, लैम्प ब्लैक कोल, ये सब तो है ही, लेकिन फुलरेन क्या है? ये न्यूली डिस्कवर्ड है, इसे नया डिस्कवर्ड किया गया है। कार्बन जो है फ्री स्टेट में, जो कार्बन है वो डायमंड, ग्रेफाइट, कोल ये सब में होता है। और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ में जो है इसमें भी होता है फ्री स्टेट में। ये सब में ये सब्सटेंस फॉर्म में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोहाइड्रेट्स में वो कौन से फॉर्म में होता है? सब्सटेंस फॉर्म में। अब वो सब्सटेंस जो जल जाते हैं उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है, और जो नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग क्वांटिटी में, और क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ओके, कंबशन क्या होता है? कंबशन प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, यानी कि कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है और वो हीट और लाइट लिबरेट करता है, हीट और लाइट छोड़ता है। फ्लेम वो एरिया होता है जहाँ कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ओके, जहाँ पर कोई भी गैसियस सब्सटेंस का कंबशन होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लेम। फ्लेम में क्या होता है? 3 डिस्टिंक्टिव जोन्स होते हैं। 3 डिस्टिंक्टिव जोन्स कौन कौन से हैं? इनर डार्क जोन, मिडल शाइनिंग ब्राइट जोन और आउटर लाइट ब्लूइश जोन। मैंने आपको पढ़ाया था ना, कैंडल का डायग्राम था, उसके आसपास अलग अलग कलर्स थे, यहाँ पर उसी की बात की गई है। अब रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट और लेमन जूस, अब रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में और लेमन जूस के साथ रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं। ओके, और ये जो गैस होता है ये बर्निंग में हेल्प नहीं करता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प नहीं करता है बर्न होने में किसी भी चीज़ को, और वो एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक की तरह यूज़ किया जाता है। एज कूलेंट भी यूज़ किया जाता है। कूलेंट मैंने आपको बताया था ना, इंजन वगैरह को, मशीन वगैरह को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, और किस तरह यूज़ किया जाता है? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म। जब भी वो सॉलिडिफाई होता है तो फिर वो क्या बनता है? ड्राई आइस। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बुक रीड कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स नोट्स कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।